ओम नमः शिवाय। ओडिशा का गौरव बिरजा देवी शक्तिपीठ। भारत के पूर्वी छोर पर ओडिशा की पवित्र धरती पर जहाँ की हवा में मृदंग की मधुर धुन और बांसुरी की धीमी तान घुली हुई है, वहीं एक ऐसा धाम है जो श्रद्धा, शक्ति और मोक्ष का एक अद्वितीय संगम है। यह है बिरजा देवी शक्तिपीठ, जहाँ का कण कण एक दिव्य कहानी कहता है, जो युगों से भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। यह वो पावन भूमि है जहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती की नाभि गिरी थी। नाभि जो जीवन के मूल, पोषण और सृष्टि के केंद्र का प्रतीक है। ये दर्शाती है कि यह स्थान स्वयं जगत जननी के अस्तित्व का सार है। ओडिशा के जाजपुर जिले में स्थित ये मंदिर अपनी भव्यता और प्राचीनता के लिए जाना जाता है। मंदिर की वास्तुकला कलिंग शैली का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसका ऊंचा शिखर दूर से ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस स्थान को प्राचीन काल से ही नाभि गया तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सती की नाभि गिरी थी और इसका संबंध गया तीर्थ से जुड़ता है, जो पितरों के मोक्ष के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथा, नाभि का पतन और शक्ति का उदय। इस पवित्र स्थान की उत्पत्ति की कहानी भगवान शिव और माता सती के अमर प्रेम और त्याग से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तो माता सती ने अपने पति के सम्मान के लिए उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। सती के इस बलिदान से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वे सती के मृत शरीर को लेकर तांडव करने लगे। शिव का ये रौद्र रूप देखकर पूरी सृष्टि कांप उठी। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। शरीर के ये भाग जहां जहां गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि इसी स्थान पर ओडिशा की इस पवित्र भूमि पर माता सती की नाभि गिरी थी। जैसे ही नाभि धरती से टकराई, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को आलोकित कर दिया। तब से ये स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजित होने लगा और यहाँ की देवी को बिरजा माता या गिरिजा के नाम से जाना जाने लगा। नाभि गया तीर्थ, पितरों का मोक्ष। बिरजा शक्तिपीठ को नाभि गया क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण है। गया, काशी और प्रयाग जैसे तीर्थों की तरह यह स्थान भी पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी आत्माएं तृप्त होकर स्वर्ग लोक को जाती हैं। यहाँ एक विशेष प्रकार की पूजा होती है, जिसे पिंडदान कहते हैं। भक्त अपने पितरों के लिए चावल और तिल के पिंड बनाते हैं और उन्हें नदी में प्रवाहित करते हैं। यह क्रिया अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की यात्रा हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से ही संभव है और उनके प्रति हमारा सम्मान ही हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। माँ बिरजा का भव्य स्वरूप। माँ बिरजा की मूर्ति अत्यंत भव्य और प्रेरणादायक है। वे अष्ट धातु से बनी हुई हैं और उनकी 18 भुजाएं हैं। इन भुजाओं में वे विविध अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, जो उनकी असीम शक्ति और विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं। एक हाथ में वे कमल धारण करती हैं, जो पवित्रता का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में वे शंख और चक्र धारण करती हैं, जो उनकी शक्ति और न्याय का प्रतीक है। उनका ये रूप ये दर्शाता है कि देवी बिरजा न केवल सृष्टि का पोषण करती हैं, बल्कि बुराई का नाश भी करती हैं। ये स्वरूप हमें ये भी सिखाता है कि शक्ति के बिना कोई भी देवता या साधक पूर्ण नहीं है। माँ बिरजा का ये रूप ये बताता है कि वे अपने भक्तों को हर तरह की कठिनाई से बचाने में सक्षम है। वे मातृत्व और करुणा की मूर्ति हैं, जो अपने भक्तों को आध्यात्मिक शांति और भौतिक समृद्धि दोनों का वरदान देती हैं। आज की परंपराएं और अटूट आस्था। आज भी ओडिशा और आसपास के राज्यों से हजारों भक्त हर साल यहाँ आते हैं। विशेषकर नवरात्रि और दुर्गा अष्टमी के अवसर पर यहाँ एक उत्सव का माहौल होता है। मंदिर को दीपों और फूलों से सजाया जाता है और चारों ओर मंत्रों और भजनों की गूंज सुनाई देती है। भक्त यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मानते हैं कि माँ बिरजा का आशीर्वाद उनके जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करता है। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग अपनी आस्था के बल पर जीवन में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करते हैं। यह धाम हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करते हैं और अपने आप पर विश्वास करते हैं। अंतिम संदेश। माँ बिरजा हमें ये सिखाती है कि शक्ति का केंद्र नाभि ही जीवन का मूल है। जो भी भक्त यहाँ आकर भक्ति और पितृ श्राद्ध करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में गिना जाता है, जो हमें हमारे आध्यात्मिक जड़ों और जीवन के मूल से जोड़ता है।